क्यों नहीं? सुधांशु जी, ये सवाल प्रेस रिलीज में डेरेक ओब्रायन ने भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आप आलू तक को तो एसेंशियल कमोडिटी से हटा देते हैं और उसके बाद कहते हैं आलू उद्योग की हालत खराब है, आलू की फसल पैदा करने वाले किसानों की हालत खराब है वहां, कि वो पेट्रोल में एक्साइज अपना कम नहीं करते हैं, उसमें सेस बढ़ाते जाते हैं ताकि आपको राज्यों के साथ टैक्स ना बांटना पड़े, और आप कहते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर के हिमायती। देखिए, एक तो हम यथार्थ बता दें, आपसे अगर पूछें कि कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो जीएसटी में नहीं है, पेट्रोल डीजल उसमें से एक है। पेट्रोल डीजल और आबकारी यानी शराब, ये दो ऐसी चीजें थी जो राज्यों ने नहीं आने दी जीएसटी में, क्योंकि ये दो राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। और आज भी जो पेट्रोल डीजल पे जाता है पैसा, मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए कि 100 रुपया अगर जा रहा है तो 1/3 उसकी कॉस्ट है, 1/3 के लगभग केंद्र सरकार का है, और राज्यों का 20% से लेकर 40% तक है, चाहे हमारे राज्य हो चाहे इनको, यानी मोटा मोटा 1/3 राज्यों के पास है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो ये 1/3 राज्यों के केंद्र सरकार के पास है ना, ये भी 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इसमें से 42% वापस राज्यों को चला जाता है भिन्न भिन्न मदों में। यानी ये जो हमारे पास 30 रुपया दिखाई पड़ रहा है, इसमें से 12 फिर चला जाता है। तो प्रैक्टिकली राज्यों के हिस्से में आया 42-43 और हमारे हिस्से में आया 18। और वो अलग विषय है कि हमने ऑयल बॉन्ड्स चुकाने हैं 2026 में 1,40,000 करोड़ का। ये बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक चली जाएगी सुधांशु जी, ये महंगाई की तरफ चली जाएगी। और अभी मैं इस मुद्दे पर रहना चाहता हूं जिस पर हमने शुरू किया है, माफी के साथ आपको रोकूंगा। और सापरा साहब, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, हुगली में मोदी की रैली वाली जगह गंगा जल छिड़का, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल का छिड़काव किया वहां। टीएमसी का आरोप है कि मोदी ने मंच से झूठ बोला है, गंगा जल छिड़क कर मैदान को शुद्ध किया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा ममता भी इसी मैदान पर रैली करने वाली हैं। सुधांशु जी, गंगा जल छिड़का गया वहां? अच्छा, मैं इसका उत्तर दे दूं प्लीज। हाँ जी, देखिए, जो लोग गंगा जल की बात कर रहे हैं, गंगा, गीता, गौ, ये सब तो भारत की संस्कृति के सबसे उच्चतम श्रेष्ठतम मानबिंदु हैं। कितनी आस्था है इनके अंदर, जो गंगा जल के छिड़काव की बात कर रहे हैं। ये वो पार्टी ना जिसके की नेता फरहाद हाकिम ने कहा था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा के ये पाकिस्तान है, वहां का नहीं गंगा जल छिड़के जाके भाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यदि इनको भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रति इतनी आस्था है तो गंगा के लिए नमामि गंगे योजना हम ही ने चलाई थी। और मैं एक बात कह दूं, सिर्फ ये कहते ना कि बंगाल की संस्कृति दुर्गा मां के साथ है, तो जब वंदे मातरम गाया जाता था तो उसका जो हिस्सा जिसको लेकर आपत्ति की गई, उसमें क्या कहा था उन्होंने भारत माता को, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी। उन्होंने भारत माता को दुर्गा जी से तुलना की थी और सरस्वती जी से तुलना की थी, और वो हटा दिया गया। और अब तो जो बचा खुचा आधा वंदे मातरम है, वो भी न बोलने वालों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि हम बंगाल की संस्कृति के रक्षक हैं। गंगा जल भी सियासत में ले आया गया सापरा साहब। देखिए सियासत के हर पहलू को इस चुनाव में देखा जाएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए या फिर टीएमसी की तरफ से देखा जाए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए सवाल जो है बंगाल की जनता दोनों से पूछेगी, राज्य सरकार से भी पूछेगी और केंद्र सरकार से भी पूछेगी, नौजवान भी पूछेगा, किसान भी पूछेगा, बेरोजगार भी पूछेगा और बुजुर्ग भी पूछेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो इन सवालों का उत्तर इनको देना पड़ेगा। ये मात्र सुधांशु जी, मैं आता हूं, इशारा देख रहा हूं आपका, लेकिन जूही कुछ जोड़ना चाह रही है इस पर। जूही जल्दी से, तो उसके फौरन बाद सुभ्रस्ता मैं आपके पास आ रहा हूं। जूही कुछ कहना चाह रही है, प्लीज। बीजेपी को ये बोलना चाहूंगी, ये बंगाल की संस्कृति के बारे में इतने बड़े बड़े बात बोल रहे हैं, इनको पहले मालूम होना चाहिए कि गंगा को हम लोग बंगाल में पूजा करते हैं। जो इनके यहाँ पर जो प्रदेश के अध्यक्ष है, ये माँ दुर्गा को हमेशा अपमान किए। अभी भी कुछ दिन पहले भी इनके एक चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कौन माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा को तो जानते ही नहीं है, उनका 14 पुरुष कौन है, राम के 14 पुरुष के बारे में पता है, माँ दुर्गा का 14 पुरुष के बारे में। चलिए, वोटर देख रहा होगा, ये फैसला कर लेगा कौन किसका अपमान कर रहा है। और गंगा जी तो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा का विषय है, तो उसको लेकर सिर्फ बंगाल नहीं, पूरी सब जगह पूरे भारतवर्ष में गंगा माँ, गंगा जल सबसे ऊपर है। लेकिन सुभ्रस्ता जी, सियासत में जो आप कह रही थी कि पॉलिसी मैटर्स डिस्कस नहीं होते, पॉलिसीज पर चर्चा नहीं होती, गंगा जल लेकर आ गए वहां जहां मोदी जी ने रैली की थी।
देखिए दिनेश जी, ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्मिता को लेकर के एक होड़ मची हुई है, एक प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा हिंदू कौन है। और इस बीच में क्या होता है कि जो असली मुद्दा है, विकास किसके लिए हो, ये छूट जाता है। असम हो या बंगाल हो, हम दोनों प्रदेशों की स्थिति जानते हैं कि इलीगल माइग्रेशन किस तरीके से कब कहां हुआ है। इस चुनाव में अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, और अगर नहीं पूछा जा रहा है तो पूछा जाना चाहिए कि हम किसके डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को आज अचानक से, जिनका हृदय परिवर्तन हो गया है और हिंदू धर्मिता की ओर उन्मुख हो चुके हैं, उनसे तो अवश्य पूछा जाना चाहिए। ओवरनाइट किसके दिल में हिंदू प्रेम जागा है? क्योंकि सुधांशु जी कुछ कहने का इशारा कर रहे थे। सुधांशु जी, वक्त तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन सिर्फ आपके इशारे के चलते आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में बात कहिएगा। एक ही लाइन में शुभ्रास्ता ने जो कहा उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं। एक ही पंक्ति में इन्होंने गंगा जी की बात कही, तो पुराना फिल्म आपको याद होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और अब वो कैसे ठीक होगी, वो राम के ही नाम से पुनः गंगा पुनः पवित्र होगी। और आप देखिएगा बंगाल का चरित्र भी, बंगाल की संस्कृति अपने तरीके से चीजों का इंटरप्रिटेशन हो रहा है। निर्मल बनकर आगे गंगा जल लेकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहां पहुंच गए। वैसे गंगा जल की आवश्यकता पड़ती किसको है और कब पड़ती है? पूजनीय तो गंगा जल हमेशा है, लेकिन गंगा जल ऐन कब चाहिए होता है? इस सवाल के साथ मैं फिलहाल इस अड़ी को यहां विश्राम देता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।